जय सर्वशक्ति। आज लगभग 40 दिन के बाद हम फिर एक बार आपसे मुखातिब हो रहे हैं। कुछ कारणोंवश बीच में अंतराल आ गया था। कोशिश करेंगे कि इतना लंबा अंतराल ना आए और हम आपसे बातें करते रहें और वो कार्य जो हमने सोच रखा है उस कार्य को आगे बढ़ाने में विलंब नहीं हो। हमारा मुख्य उद्देश्य है आप सबको एक समूह में बांधना, एक शक्ति बनाना, क्योंकि जब तक आपस में प्रेम नहीं होगा, सहयोग नहीं होगा, एक दूसरे को समझने की बातें नहीं होंगी, तब तक हम न समृद्ध हो सकते हैं और न ही शक्तिशाली। समृद्धि और शक्तिशाली का सबसे पहली शर्त यही है कि हम एक हों। बटा हुआ व्यक्ति कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकता। हम अगर अपने शरीर को ही बांट दें अलग अलग हिस्सों में, सिर को कह दें तो तेरा कार्य कर, हम हमारा कार्य करेंगे, तो सिर तो अपना कार्य करेगा, लेकिन सिर का कार्य क्या है, अर्थात मस्तिष्क का कार्य क्या है? मस्तिष्क का कार्य है सभी अंगों को संचालित करना। अब वो अगर आलसी हो गया तो सभी अंग अनचाहे निष्क्रिय हो जाते हैं। समाज, देश, ये इसी प्रकार की कार्यप्रणाली से चलते हैं। देश का हर नागरिक, हर व्यक्ति अगर एक समूह में बंध जाए, एकजुट हो जाए, एक जगह इकट्ठा हो जाए। एक जगह इकट्ठा होने का मतलब ये नहीं है कि एक अमुक स्थान पर आकर के सब लोग इकट्ठे हों। एक जगह इकट्ठा होने का मतलब यह है कि हम दिलों से जुड़ जाएं। और जब दिलों से इंसान जुड़ा होता है उस समय वो चाहे हो कहीं, पर वो सब एक साथ ही होते हैं। और जब तक ये नहीं होता है तब तक हम सिर्फ हाथ पसारे भीख मांगते रहेंगे। अगर लोग यही चाहते हैं तब तो कोई कुछ नहीं कर सकता, मगर हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति भीख मांगना पसंद नहीं करता। और इसीलिए हम कहते हैं कि नौकरी का आसरा छोड़ो। नौकरी मतलब गुलामी होती है। हम एक तरह से गुहार लगाते हैं, भाई हमें दे दे। हम खुद काबिल हैं, सब कुछ करने के लायक हैं, हमारे पास सामर्थ्य है, मगर उसके बावजूद भी हमें गुहार लगानी पड़ती है किसी के दरवाजे पर जा करके। अब चाहे वो सरकार हो, चाहे वो धनाढ्य हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर का हो, चाहे विशाल कंपनियां हो, महान व्यक्ति हों, हम किसी के सामने गुहार क्यों लगाएं? हम तो कहते हैं कि कुदरत ने हमको बनाया है, हमें तो कुदरत के सामने भी गुहार लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने हमें सामर्थ्य दी है हर कार्य करने की। क्यों नहीं हम अपना कार्य करते हैं? क्यों आखिर
हम ये सोचते रहते हैं कि कोई हमारा कार्य करे, कोई हमें उठा करके चलाए, कोई हमें आगे बढ़ाए, कोई हमें रास्ता दिखाए। तो भाई अगर ये कोई का ही सहारा आपको लेना है तो आप अपने सिर को काट के अलग रख दीजिए, क्योंकि ये बातें तो वह करता है जिसका मस्तिष्क विकृत होता है, जो मस्तिष्कहीन होता है, ज्ञान शून्य होता है, जो अपनी सामर्थ्य को नहीं पहचानता, वो ये सब करता है। जब हम कहते हैं कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए, तो हमारा मतलब यही होता है कि हम सब मिलकर के एक ऐसा भारत बनाएं जिसमें कोई बेकार बेरोजगार ना हो। आखिर ये बेकारी खत्म कैसे होगी? नौकरियां बेकारी खत्म नहीं कर पाती। और आजकल का जो माहौल है, आप जानते हो, नौकरियां बढ़ नहीं रही हैं, कम हो रही हैं। आबादी देश की बढ़ रही है, मगर नौकरियों का जो अनुपात है वह दिन पर दिन कम होता जा रहा है। लोग रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह भरी नहीं जा रही। अब वो अगर सरकार के बस में होता तो पहले से ही रिटायर कर देते, और कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहां उनको मौका मिलता है वहां लोगों को जबरदस्ती रिटायर कर देते हैं, प्रलोभन देते हैं कि लो भाई एक मुश्त रकम ले जाओ और रिटायर हो जाओ। क्यों आखिर प्रलोभन दिया जाता है? प्रलोभन इसलिए दिया जाता है कि वो जानते हैं कि जो व्यक्ति रिटायर हो रहा है उसकी जगह तो हमें भरनी नहीं है, तो इसकी तनख्वाह तो हर महीने बचेगी, और जब जगह नहीं भरी जाएंगी तो आपके लिए नौकरियों कहां से आएंगी? क्योंकि ऊपर की जगह भरी नहीं गई तो नीचे की जगह खाली कैसे होगी? जगह तो नीचे से ही भरी जाती है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि नौकरियों का सहारा छोड़िए और हमारे साथ आइए, जुड़िए। सर्वाशक्ति आनंदालय का जो कार्य है उसमें हाथ बटाइए। उसमें आपको धन लेके आने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का बंधन नहीं है यहां पर। आप सिर्फ आकर के हमसे जुड़ें। जुड़ने का कार्य हमने आपने पहले ही बताया है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लोगों के साथ शेयर करें, साझा करें, और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें कमेंट सेक्शन में कि हमारे विचारों से आप कहां तक सहमत हैं। और अगर आपका विचार भी कुछ है जिससे ये रोजगार कम हो सकता है तो निश्चय ही आप हमें बताएं। हम आपके विचारों को अन्य सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। हाँ, जब आप कमेंट्स करते हैं तो निश्चय ही हमें भी ये पता चलता है कि हमसे कौन जुड़ा है और उसका लक्ष्य क्या है। तो आप जितनी जल्दी और शीघ्रता से इस समूह को बड़ा करेंगे, उतनी ही जल्दी हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंच सकेंगे। आज बस इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।